कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम और उससे संबंधित बनने वाले न्यूमेरिकल। इसके अलावा जो भी गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, संवेग आदि से रिलेटेड जो भी आंकिक प्रश्न है, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास से जुड़िए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलें क्लास की ओर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया, जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो भी वस्तु हम पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन हमारे विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हम लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में कोई वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। चलिए और थोड़ा समझते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि जब कोई वस्तु, ठीक है, ए, कोई वस्तु ए वस्तु बी पर कोई बल लगाती है, ठीक है, कुछ बल लगाया, मान लो कि एफ न्यूटन का इसने क्या लगाया, ए ने किस पर? बी पर क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है, तो वस्तु बी भी ए पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो बी भी क्या करेगी? एफ न्यूटन का बल लगाएगी किस पर? ए पर। ठीक है, लेकिन ये बल की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, जैसे ये ए है, ए ने बी पर लगाया एफ न्यूटन का बल, ठीक है, तो बी भी कितना लगाएगी? ए पर एफ न्यूटन का बल, लेकिन ये दिशाओं में क्या होंगे? विपरीत होंगे। जैसे ये पूरब की ओर लगाएगा ए, तो बी उस पर पश्चिम की ओर लगाएगा। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ये बल, ठीक है, ये बल कैसे होते हैं? समान होते हैं किसमें? परिणाम में। परिणाम में क्या होते हैं कि उनका रिजल्ट होगा बराबर होगा, और दिशा में कैसे होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इनका क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओके, ये नियम हमेशा दो वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो भी हम पर उतना ही बल लगाएंगे, लेकिन वो हमारे बल की दिशा के विपरीत दिशा में लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से गोली का चलना। ठीक है, बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की ओर चलती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। जैसे आप बंदूक से गोली चलाएंगे ना, गोली तो आगे की ओर निकलेगी, लेकिन आपको पीछे की ओर झटका लाएगा, क्योंकि क्या करेगी? बंदूक पीछे की ओर बैक होगी। ठीक है, तो वो भी बंदूक जितनी आगे की ओर गोली के लिए बल लगाई, उतना ही पीछे की ओर बंदूक बल लगाएगी। ओके, नाव से कूदना। जैसे आप नाव से कूदते हैं, जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे की ओर कूदता है तो नाव क्या हो जाती है? पीछे की ओर, आगे की मतलब पीछे की ओर हट जाएगी। यदि आप किनारे आएंगे तो क्या करेगी? नदी की ओर चली जाएगी। नाव कहाँ चली जाएगी? नदी की ओर चली जाएगी। ठीक है, जब भी आप किनारे की ओर कूदते हैं, ऐसा देखने को मिलता है ना। हाँ, क्योंकि आप आगे की ओर, ठीक है, आप क्या करते हैं? पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो नाव क्या करती है? आगे की ओर बल लगाएगी। अब आगे की ओर लगाएंगे और नाव क्या करेगी? पीछे की ओर उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, दीवार को धक्का देना। जैसे हम दीवार को धक्का देते हैं, दीवार तो नहीं जाती, लेकिन क्यों नहीं आगे जाती? क्योंकि दीवार भी हम पर उतना ही बल लगाती है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना। ठीक है, रॉकेटें उड़ती हैं तो क्या होती है? गैस तेजी से नीचे की ओर निकलती है, और रॉकेट क्या होता है? ऊपर की ओर उतना ही बल से चला जाता है। ये सब इस प्रकार की जो, ठीक है, जो इस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है, ये जो दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी व्यक्ति को मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमारे उसको लगता है, लेकिन हमारे भी हाथ में लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जितना बल हम उस पर लगा रहे हैं उतना ही बल वो लगा रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आया? वेरी गुड। चलें न्यूमेरिकल देखें, समझ में आएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चनों की ओर। एक व्यक्ति दीवार को 10
100 न्यूटन के बल से धक्का देता तो दीवार द्वारा व्यक्ति पर कितना बल लगाएगा। जैसे हमने किसी को 100 न्यूटन का दिया तो दीवार भी हमें कितना धक्का देगी, ये भी भाई साहब 100 न्यूटन का देगी। क्या, क्योंकि बल क्या रखते हैं पीछे नियम के अकॉर्डिंग, बराबर लगते हैं लेकिन दिशाओं में विपरीत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीवार भी हमें 100 न्यूटन का ही बल लगाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक गोली 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की है और बंदूक से 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलती है। ठीक है, एक गोली है जिसका द्रव्यमान 0.1 kg है और इसकी जो गोली की स्पीड है जो बाहर निकलती है वो कितना है, 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 5 kg है तो बंदूक की प्रति गति कितनी होगी, यानी किस गति से बंदूक पीछे की ओर निकलेगी। तो किससे लगाएंगे हम, संवेग संरक्षण से देखेंगे इसको, है ना। संवेग संरक्षण में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो m1 d1 बराबर m2 इंटू d2। ठीक है, m1 कितना है, 0.1 है इसका द्रव्यमान इंटू, ठीक है, इसका वेग कितना है, वेलोसिटी 500 मीटर, इसका द्रव्यमान कितना 5 kg और हमें क्या निकालना है, बंदूक की वेलोसिटी, किस वेग से बंदूक पीछे की ओर हटेगी। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, ये 10 आ जाए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। यानी जो बंदूक पीछे की ओर हटेगी वो किस वेग से हटेगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन तो वैसे ही आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत बन जाएंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तैराक पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तो वह किस दिशा में चलता है। पीछे की ओर धक्का दे रहा है पानी को, ऐसे पीछे की ओर पानी भेज रहा है तो क्या होगा, वो किस दिशा में जाएगा, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे की ओर बल लगा रहा है तो उतना ही बल पानी उसको आगे की ओर लगाएगा, तो आगे की ओर जा रहा होगा। ठीक है, किस ओर, आगे की ओर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तो हमने देखा ही है कि गैसों को क्या करेगा, नीचे की ओर फेंकेगा और क्या करेगा, रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण और न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो दोनों, यदि दोनों है तो दोनों सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम है, तो क्या होगा, तीसरा नियम ही ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, यदि संवेग संरक्षण भी आता है तो वो भी होगा, बताया था आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड। एक नाविक नाव में खड़े होकर 60 न्यूटन का बल पीछे की दिशा में जल पर लगाता है। ठीक है, क्या कहता है, पीछे की ओर लगा। यदि नाव का द्रव्यमान, ठीक है, 120 kg है, ठीक है, तो नाव की तत्कालिक गति क्या होगी। देखो कितना बल लगाया, भाई साहब ने बल लगाया 60 न्यूटन का। ठीक है, नाव का द्रव्यमान कितना है, 120 kg है। ठीक है, तो नाव की क्या है, तत्कालिक गति क्या होगी, यानी कुछ बल लगाएगा ना, जैसे कुछ जीरो होगी यहाँ से गति प्रारंभ में जब खड़ी होगी तो उसमें कुछ गति आ, मान लो एक्स गति आ जाएगी, कुछ क्या आ जाएगा उसमें, क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, वेग परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक है, तो तत्कालिक यानी मान लो 1 सेकेंड, तो हमें क्या निकालना, एक तरीके से क्या निकालना, त्वरण निकालना। क्योंकि भाई त्वरण क्या होगा, जैसे कुछ यहाँ जीरो है तो मैंने कहा कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या लगा, इस पे त्वरण उत्पन्न हुआ, बल लगा हुए त्वरण उत्पन्न होगा, तो क्या हो जाएगी, 1 सेकेंड में गति 1 मीटर प्रति सेकेंड ही तो हो जाएगी। जितना एक्सीलरेशन होगा 1 सेकेंड में उतना ही क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ओके, चीज समझ में आई। तो हमें क्या निकालना है, गति निकालना है, यानी F बराबर क्या होता है, एम ए, न्यूटन का दूसरे नियम से। तो बल है 60, ठीक है, द्रव्यमान दिया है 120। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वेग निकालना है ना, गति निकालनी है, आप निकाल रहे हैं त्वरण, तो मैंने क्या बताया, ये त्वरण ही है। ठीक है, ये क्या है, वेग ही है। ये जो यहाँ पे त्वरण है ना, बिल्कुल त्वरण 1 सेकेंड के लिए चाहिए, तो यहाँ से जीरो से कुछ वेग हो गया, तो जो वेग हो गया किसके कारण हुआ, त्वरण के कारण, हमारा त्वरण ही क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग 6 दूनी 12, 1/2, तो ए बराबर कितना आ जाए, 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही इसकी क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, क्योंकि जो त्वरण 1 ही सेकेंड में तो उत्पन्न हुआ, त्वरण
वो कह रहा है तत्कालिक, यानी बिल्कुल कम, तुरंत, जो 1 आध सेकंड का समय लगा, 1 ही सेकंड का ज्यादा से ज्यादा, इसलिए जो त्वरण होगा वही क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, क्योंकि जीरो से बड़ा है ना। शुरुआत में कुछ चल रहा होता है तो हम फिर दोनों को घटा के फिर उसमें कुछ समय लगा होता, उसमें समय लगते तो क्या करते, फिर अंतिम वेग निकाल लेते। ओके, इन चीजों को ध्यान देना है ना आप लोगों को, ऐसे नहीं करना अरे इसमें तो वो निकलेगा, यहाँ से कहोगे एक्सीलेशन निकलेगा, तो वेग तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि समय नहीं है। तो समय दिया है तत्कालिक समय, है ना, चाहे ऐसे रखोगे 1 सेकेंड रखोगे 0 से 60 से, ठीक है, घटा के रखोगे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 0 होगा तो बी ही निकल के आएगा। ओके, बता दूं, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक रॉकेट 2000, बहुत बढ़िया, 2000 किलोग्राम गैस को 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछे की ओर फेंकता तो रॉकेट का द्रव्यमान 1000 केजी, 10,000 केजी है, रॉकेट की गति क्या होगी। संवेग संरक्षण लगाएंगे, ठीक है, लिख दूं डायरेक्ट, द्रव्यमान m1 कितना है, 2000 है, b1 कितना है, 100 है, ठीक है, m2 कितना है, 10,000 है, क्या निकालना है, b2 निकालना है, रॉकेट की गति, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 जीरो, 3 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गए, ठीक है, तो b2 बेग कितना आ गया, 20, 1 जीरो ये है ना, 10 का गुणा होगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूटन के तीसरे नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है। नाव को धक्का देना, सही है, दीवार को धक्का देना ये भी तीसरा नियम है, दीवार पर लगाई रॉकेट को उड़ना ये भी तीसरा नियम का उदाहरण है, तो क्या हो जाए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, यानी सभी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम के क्या है, उदाहरण। ओके, अगला, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है और उस पर 6 न्यूटन का बल लगाया गया तो उसका त्वरण बिल्कुल सिंपल है, न्यूटन के दूसरे नियम से, F बराबर m, ठीक है, F है 6, m है 2, ये निकालना 2 3 6, त्वरण कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद का संवेग 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि ये परिवर्तन 2 सेकंड में होता है तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना है। अरे भाई साहब, संवेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं भाई साहब, आवेग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आवेग, इम्पल्स, यानी डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एफ इंटू बल गुणे समय, यही होता है ना, बताया था आप लोगों ने पढ़ा है। तो संवेग परिवर्तन घटा लो भाई साहब, 60 से 40 घटाएंगे बराबर एफ कितना है, निकालना है, कितना बल लगेगा, कितना सेकंड, 2 सेकंड, कितना सेकंड भाई साहब, 2 सेकंड, क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा 20/2, यानी कितने न्यूटन का बल लगेगा भाई साहब, 10 न्यूटन का बल लगेगा। कोई दिक्कत, 10 न्यूटन। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी, यहाँ पे हो जाओ, ये आवेग क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, जब पढ़ोगे नहीं तो ऐसा तो होगा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद जिसका संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है को रोकने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसे पूरी तरह रोकने के लिए कितना समय लगेगा, क्या निकालना समय। अगर भाई संवेग कितना है, अब हमें संवेग को क्या करना, शून्य करना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कितना करना, 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग परिवर्तित करना है। संवेग परिवर्तित होगा ना, उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। संवेग परिवर्तन क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। देखिए मात्रक दोनों के सेम ही होते हैं, संवेग ना आवेग के। तो डेल्टा पी बराबर एफ इंटू टी। ओके, तो संवेग परिवर्तन कितना होगा, 0 जाएगा, तो 50 में 0 घटाओ कितना आएगा, 50 से 0 घटाओ 50 ही आएगा भाई साहब। एफ 10 न्यूटन का, समय निकालना है, तो 50 बराबर 10 इंटू
समय। तो 10 का भाग 2 क्या आ जाएगा 5। तो समय क्या सेकंड का लगेगा इसको 5 सेकंड। 5 सेकंड के समय में क्या हो जाएगा इसका वेग 0 हो जाए। वैसे ही 50 न्यूटन है, सॉरी 50 किलोग्राम है, 10 न्यूटन है, 10 पना 50। ठीक है, ओके भाई 10 न्यूटन का ही तो है, तो 10 किलोग्राम रोकेगा 8 सेकंड। ओके, चलिए ये अलग बात। समझ में आया आप लोगों को? कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट के माध्यम से बताया करिए। आपको यदि क्लास अच्छी लगती है लाइक किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो सब लोग, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बढ़िया मेहनत करिए, ताकि आपके आने वाले एग्जामों को आप आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।